हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो है डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम 2024 के रिगार्डिंग। आपको ध्यान होगा कि अभी हाल फिलहाल में डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम हो रहे हैं और ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे 6 फरवरी से और ये 18 फरवरी तक चलेंगे। लगभग 5 एग्ज़ाम हो चुके हैं स्टूडेंट, जिसमें से 4 नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए थे और एक टीचिंग पोस्ट के लिए था जिसका नाम था टीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो ये जितने भी स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया है, उनमें से कुछ स्टूडेंट का मैंने मतलब रिव्यू लिया था कि एग्ज़ाम कैसा था। तो आज इस लेक्चर में अपने पता करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, हमें क्या पढ़कर जाना चाहिए कि आगे जिनका एग्ज़ाम है उनको इस रिव्यू से हेल्प मिल सके। खासकर उन बच्चों को जिनका एग्ज़ाम 13 तारीख और 14 तारीख को है, पीजीटी इंग्लिश का, पीजीटी आर्ट का। वो ताकि इस रिव्यू से कुछ हेल्प ले सके और उनका जो पार्ट 1 है वो बहुत अच्छा बन सके। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या पूछा गया था पेपर में वो देखते हैं अपने। देखिए, बताने से पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूं इस एग्जाम के बारे में, जो एग्जाम हो रहे हैं, खासकर टीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में। देखिए, ये जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें दो चीजें देखने को मिली हैं। एक चीज तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, दो चीजें पहले बता देता हूं। पहली चीज कि पेपर बहुत इजी आ रहे हैं, ये सब सब आराम से इस पेपर को बना सकेंगे। जो दूसरी चीज सोचने वाली है ना स्टूडेंट, वो है टाइम कंज्यूमिंग, यानी जो क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम ज्यादा ले रहे हैं। अब ये कैसे ले रहे हैं मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में भी, कि इसको अपने कैसे दूर कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने कम से कम समय में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि हिंदी में क्या पूछा था इन 5 पेपरों में। तो देखिए, हिंदी में वही जो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले हिंदी में वही क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन संधि से देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन वाक्य से देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन क्रिया से देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन अवयव से देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन मैं नाम ले रहा हूं, जितने भी टॉपिक अभी मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन सारे बना रहे हैं, सबको आ रहे हैं। दिक्कत किन क्वेश्चनों में आ रही है वो मैंने यहां मेंशन कर रखे हैं। जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आपको आगे करके जाने चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी में स्कोर कर सको। मैंने जितने बच्चों से पूछा था, लगभग सबका स्कोर 15 से 18 के बीच में था, और वो भी उन बच्चों का जिन्होंने लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सोल्व किया था, और उन बच्चों का जिन्होंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं किए, उनका स्कोर 12 से 14 था। अब ये मैं इतना कम क्यों था, ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये वो टॉपिक है जो आपको करके जाने चाहिए, तत्सम तद्भव। इसकी मैं पीडीएफ ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर बना चुका हूं और आज ही का लेक्चर मैंने तत्सम तद्भव पर अपलोड कर दिया है। दूसरा है विलोम शब्द। लगभग मैंने आपको लगभग 200 विलोम शब्द जो किसी भी किताब में नहीं बनेंगे, रेयर विलोम शब्द मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। उपसर्ग प्रत्यय, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा याद करने पड़ेंगे। शब्द शुद्धि, ये वो क्वेश्चन है जिसमें हर स्टूडेंट को दिक्कत हुई जब मैंने उनसे रिव्यू लिया। तो ये 5 टॉपिक हैं जो आपको मैक्सिमम नंबर दे के जाएंगे। ये वो रट्टाफिकेशन वाले टॉपिक हैं जो ज्यादा से ज्यादा आपको याद करने हैं। अब ना याद करने वाले टॉपिक, संज्ञा सबको आती है, सर्वनाम सबको आता है, संधि सबको आती है, अवयव सबको आते हैं, वाक्य सबको आती है, क्रिया सबको आती है, ये सब कर रहे हैं। ये टॉपिक आपको विशेष तौर पर करके जाने चाहिए। आगे देखते हैं इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव देगा, पैसेज देगा, उस पर डिपेंडेंट 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद रीअरेंजमेंट, यानी PQRS, अपने को पैराजंबल अरेंज करना था। 5 लाइनें दी होंगी, 5 सेंटेंस दिए जाएंगे और पूछेगा कि पहला सेंटेंस कौन आ रहा था। उसके बाद इडियम फ्रेजेस पर क्वेश्चन पूछे, और वो भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा था, लगभग बच्चों को आ नहीं रहे थे। और मैंने जब उनसे एक बच्चे से पूछा तो उनका एक ही कहना था कि जो लास्ट ईयर SSC एग्जाम में पूछे गए हैं वही इडियम फ्रेजेस वो पूछ रहा है, लगभग उन्हीं को वापस रिपीट कर रहा है जो TCS एग्जाम में लिए गए हैं। उसके बाद ग्रामेटिकल एरर, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ग्रामेटिकल एरर किसी भी टॉपिक से बन सकता है, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़े होंगे तो। बाकी सिनोनियम एंटोनियम पर वही 3 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन मेनली क्वेश्चन बच्चों ने यही बताया था कि क्वेश्चन इन पर आ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं जनरल नॉलेज। ये वो जीके, स्टैटिक जीके, जिसमें हर बच्चे को दिक्कत होती है।
अब देखिए स्टैटिक जीके में कल्चर पर क्वेश्चन पूछा था, स्पेशली उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, बच्चों को 2 क्वेश्चन याद थे, एक तो टेम्पल और एक डांस पर पूछा गया था। फिर एक जियो में पूछा गया था कि किसी रिवर का ओरिजिन पॉइंट पूछा था कि वो रिवर कहाँ से उद्भव हुई थी। हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल में अनुच्छेद पर 3 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इस बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है, इस बार एक नई चीज, साइंस पर उन्होंने पहली बार क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखते हो तो साइंस का क्वेश्चन ओनली नॉन टीचिंग पोस्ट में पूछा गया था। टीचिंग पोस्ट में किसी भी पेपर में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, 1-2 पेपर को छोड़कर। उसके बाद करंट अफेयर पर 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं कि आपको कौन सा अवार्ड दिया गया है, स्पोर्ट्स पर्सन पर पूछे जा रहे हैं। लगभग वही क्वेश्चन गिट पेश कर वही बन रहे हैं कि कौन सी योजना चली थी, इस योजना का क्या लाभ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, इकोनॉमिक्स से पूछा था। अब देखिए मैथ में देखते हैं, मैथ में आपके सामने ये टॉपिक हैं जो उन्होंने पूछे थे। एक 3D पर पूछा था, क्यूबॉइड पर पूछा था, परसेंटेज पे पूछे थे 2 क्वेश्चन, रेशो पे पूछे थे, टाइम एंड वर्क पर पूछा था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे पूछा था, और एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे। देखिए कहीं ना कहीं ये वापस वही पेपर घूम फिर कर आ रहा है। अब मैं आपको एक बात यहां बताना चाहता था कि टाइम कंज्यूमिंग को कैसे दूर करें, जो मैंने अभी बात कही थी। देखिए टाइम कंज्यूमिंग को दूर करने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा PYQ लगाएं। अब ये PYQ लगाओगे, इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि ये वही टॉपिक हैं जो बार बार लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। लगभग मेरा, आपने अगर चैनल रिव्यू किया होगा तो लगातार मैं डे बाय डे वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो लास्ट ईयर में PYQ हुए थे उनको सोल्व करवा रहा हूं। मैं रीजनिंग, हिंदी और मैथ में करवा रहा हूं, और जीके का भी मैंने स्टार्ट करा दिया है। रीजनिंग में मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग पर जितने भी क्वेश्चन, लगभग मेरे पास 200 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर के एग्जाम में, वो मैंने लगभग आपको करवा दिए। उसके बाद सीरीज एनालिसिस पर मैंने आपको करवा दिया, उसके लगभग 200 क्वेश्चन है। अल्फाबेटिक करवा दिया, नंबर रह गया, वो भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। इसी प्रकार मैथ में परसेंटेज में जितने क्वेश्चन बने थे वो सारे सॉल्व करवा दिए, रेशो पर बने थे वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, स्टैटिक जी का भी आपको पोर्शन डाल दिया। कल मैंने अपने 2 मॉक टेस्ट डाल दिए। अब देखोगे वैसे के वैसे मॉक टेस्ट बने हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। अब देखिए रीजनिंग में क्या पूछा था, रीजनिंग में वही स्टूडेंट, वही लास्ट ईयर का पेपर रिपीट हुआ बिल्कुल का बिल्कुल। और रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे थे ना, सबसे ज्यादा रीजनिंग का था, वो था लेंथी पेपर। इनका जो क्वेश्चन का लेवल था ना स्टूडेंट, वो अच्छा था, यानी इजी था, पर जो क्वेश्चन बहुत लेंथी थे। तो इसमें बच्चे जिनकी प्रैक्टिस थी ना, वो तो लगभग 19 20 क्वेश्चन, 2 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हैं, उनके 20 के 20 क्वेश्चन सही भी हैं। फायदा उनको ये हुआ है कि उन्होंने PYQ लगाए थे लास्ट ईयर के, और आपका सबसे पहला काम है आपको PYQ लगा के जाने चाहिए लास्ट ईयर के पेपर के। देखिए कोडिंग डिकोडिंग पर उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, ओड आउट पर पूछे थे। ओड आउट पर वो सीरीज में पूछे थे, अल्फा में पूछे थे, नंबर में ये नहीं पता, लेकिन पूछे जरूर थे। उन्होंने इतना बताया था कि ओड एंड आउट पर पूछे थे। उसके बाद उन्होंने वेन डायग्राम पर पूछा था, ब्लड रिलेशन पर पूछा था। वही लास्ट ईयर का पेपर रिपीट हुआ स्टूडेंट। अगर आप PGT 2013, जो भी 13 फरवरी को होने वाला है, अगर आप उसकी अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2 दिन आपके पास, तो आप पेपर फर्स्ट के लिए लगभग आपको हिंदी और रीजनिंग, ऐसे 2 टॉपिक हैं, ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जो 40 में से लगभग आपको 35 नंबर दे सकते हैं स्टूडेंट। तो जितने भी बच्चे हैं जो PGT इंग्लिश और PGT आर्ट का पेपर देने जा रहे हैं, तो मेरी उनसे एक ही गुजारिश है कि वो हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें, ताकि वो 40 में से 35 मार्क्स अच्छे से अचीव कर सकें। और रही बात, सबसे बड़ी फैक्टर है वो है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम तभी दूर होगा जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप लगा लोगे। लेवल आपको पता है, लेवल इजी था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। मैंने आपको बता दिया क्या लेवल था, और आपको क्या करना चाहिए टाइम कंज्यूमिंग को दूर करने के लिए। लास्ट ईयर के PYQ आपको लगा के जाने चाहिए। PYQ जहां से भी करें, लेकिन करके जाएं। यहां मैंने भी एक सीरीज चला सकी है, सीरीज चला रखी है, DSSB सिलेक्शन सीरीज, जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को सोल्व करवाया जाता है। धन्यवाद स्टूडेंट।